दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल सुनील में आपका स्वागत है। आज जो रात में चाइना ने हमारे सैनिकों पर आत्मघाती हमला किया, बहुत ही दुखद था। हम सभी उसकी निंदा करते हैं और शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। आप पूरा देश आज उन भारतीय सैनिकों के साथ है जो सीमा पर शहीद हुए। दोस्तों, मैं आपको ये जो गलवान घाटी है, ये विवाद क्या है, इस विषय पर आज मेरा वीडियो है, ताकि आप भी समझें कि गलवान घाटी का मुद्दा क्यों है, इस गलवान घाटी के पीछे चाइना क्यों पड़ा हुआ है और हम उस क्षेत्र पर क्यों अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश का जो नक्शा है, ये उत्तरी सीमा का नक्शा है। दोस्तों, ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, रेड डॉटेड दिखाया जा रहा है। ये वह क्षेत्र है जो चीन ने हमसे छीन लिया है। ये आक्साई चीन है। आक्साई चीन इसका नाम उसने दिया कि ये आक्साई चीन है। इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। ये जो आप रेड डॉटेड देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने हमसे 1947 में छीन लिया था धोखे से, जब कश्मीर में हरी सिंह की सरकार थी। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये हमारा आज की जो वास्तविक कंट्रोल LAC है, ये क्षेत्र वो है जो हमारे कब्जे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है ये सियाचिन ग्लेशियर, जो 14,000 की फुट की ऊंचाई पर है। ये यहाँ से हम पूरी दुनिया को इधर सब जगह नजर रख सकते हैं। ये चीन की निगाह में बहुत खटकता है। इसके बाद एक छोटा सा क्षेत्र ये है दौलत बेग ओल्डी। ये दौलत बेग ओल्डी है, ये वो क्षेत्र है जो इंडियन एयरफोर्स का बेस कैंप है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये इंडियन एयरफोर्स का बेस कैंप है और इस बेस कैंप पे भारत ने अपने सारे लड़ाकू विमान उतार दिए हैं ऐसी घाटियों में, जिससे दुनिया देखकर दंग रह गई कि भारतीय जो पायलट हैं वो कितने बहादुर हैं, जो 14,000 की फुट पर अपने मिग से लेकर चीता हेलीकॉप्टर से लेकर मिग तक उतार चुके हैं। दोस्तों, यहाँ 80-80 टन सामान ले जाने वाले जहाज तक उतारे जा चुके हैं। ये चीन देखकर घबरा गया। और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक हाथी का वजन जो है वो 8 से 10 टन तक होता है। अब आप समझ लीजिए कितने बड़े भारी भरकम जो जहाज है वो यहाँ पे इंडिया ने उतार दिए। ये दूसरी समस्या, ये चीन का ये इकोनॉमिक जो गलियारा है, CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे हम यहाँ नजर रख सकते हैं। ये इसके बाद दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भारत की BRO मतलब बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रोड। जब आप कोरोना काल में थे, पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी, भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कें बना दी। भारत की BRO ने यहाँ से लेकर कश्मीर तक का, जम्मू अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे भारत में यहाँ पे, और इन सड़कों का कार्य लगभग 75% पूरा हो गया। जो अभी मैंने आपको पिछले दिनों काला पानी का जो वीडियो बनाया था, वो इसी बात का वो मुद्दा था कि भारत के काला पानी और लिपलेख और जो ये था, यही वो मुद्दा था। अब क्या करते हैं, अब आपको वास्तविक स्थिति पे आते हैं। यहाँ से भारत ने एक सड़क बनाई, इसके किनारे किनारे ये। अब दोस्तों, ये सड़क इतनी इंपॉर्टेंट थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट सड़क थी कि हमारे पास ये सड़क नहीं थी। हम यहाँ से गलवान घाटी नहीं, ये गलवान घाटी है, ये गलवान घाटी है। इस घाटी पर पहुंचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। हम अगर यहाँ से जाते थे तो लगभग 9 घंटे लगते थे यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन इस सड़क के बन जाने से हम सिर्फ 35 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। और ये श्योक नदी पर के किनारे किनारे हमने इस पर पुल बनाया, और पुल बनाने के बाद जो ये पुल जो बना, इस पर जो पुल नहीं था तो हमारे भारी भरकम मिलिट्री के टैंक गाड़ियां नहीं जा सकती थी। लेकिन जब हमने पुल बना दिया और सड़क बना दी तो चाइना को बहुत दिक्कत हुई। इसके पहले जो चीन के ने जब इस पर जानकारी चाहिए तो चाइनीज फौज ने कहा कि खड़े खड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इंडिया वहाँ सड़क बना ही नहीं पाएगी, आप बेफिक्र रहिए, अगर बनाएगी भी तो हम देख लेंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या किया, पूरी मेहनत के साथ इस कोरोना काल में ये काम पूरा कर दिया। अब जब कोरोना काल में पूरा कर दिया तो चाइना को तो गुस्सा आया कि ये भारत ने सड़क बना ली। अब उसके लिए खतरनाक हो गया। भारतीय सैनिकों ने यहाँ पे पिलर बने हुए हैं, पेनोंग झील बनी हुई है। इस पेनोंग झील, ये
1933 के पहले तक चीन पेनांग झील को भारत में बताता था, लेकिन 1951 में उसने अपने क्षेत्र बता दिया। फिर 1951 के बाद उसने और भारत के अंदर अपना क्षेत्र बता दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे पिलर लग गए, 1 से लेके 8 तक 1 to 8 पिलर लगा दिए गए। ये जो पिलर लगे ये भारत की LAC हो गया, एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन हो गई। और इसी क्षेत्र में ये जो गलवान घाटी है यहाँ पर काफी दिनों से मुद्दा बना हुआ है। अब दोस्तों इंडिया का बेस एयर बेस कैंप हो गया, थल सेना का बेस कैंप हो गया। इंडिया ने नीचे से क्या किया, अपने नौसैनिकों को पोतों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर दिए। चाइना को यह सबसे बड़ा झटका लगा कि एक चाइना को और दिक्कत क्या हुई कि भारत ने एक कूटनीतिक चाल चली। भारत ने अमेरिका और इजराइल से सामरिक हथियार खरीद लिए, राफेल फ्रांस से ले लिया, और किसी भी इमरजेंसी में जो भारतीय हथियारों की आपूर्ति करने का जो जिम्मेदारी थी वो इजराइल और अमेरिका को दे दी। दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, अगर कभी आपको आकस्मिक जरूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ की सप्लाई करेंगे। भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर अपना कैंप डाल दिया, यहाँ पे अपनी सड़कें बना ली। चाइना को यहाँ से वापस जाना पड़ा। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, ये डिप्लोमेसी है जो अक्सर लोग कहते हैं कि चीन जो है वो 8 किलोमीटर घुसा या 5 किलोमीटर चीन घुसता नहीं है, कि हमारे सैनिक वहाँ सोते रहते हैं जो चीन वहाँ से सीमा के अंदर घुसा है। नहीं, ये चीन की सोची समझी चाल है जो पाकिस्तान के थ्रू और नेपाल के थ्रू वो भारतीय अखबारों में देता है कि वो वहाँ तक घुसा है, वहाँ तक घुसा है। हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारे सैनिकों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आप सोचिए, क्या आपके कोई घर में कोई घुसाएगा? घुसने नहीं देंगे आप। फिर वो 8 किलोमीटर कैसे आ सकते हैं? ये डिप्लोमेट चाल होती है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं चीन के सामान का विरोध करो, चीन के सामान का विरोध करो, चीन के सामान का विरोध करो, और हमसे कहते हैं विरोध करो और आप समझौते करते हैं। दोस्तों ये भी एक डिप्लोमेट्स है, ये एक इकोनॉमिक डिप्लोमेट्स है कि हम अर्थव्यवस्थाओं को सरकारें कम नहीं करती, जनता विरोध करके उस व्यवस्था को खत्म कर सकती है। हम और आप उस सामान का बहिष्कार करेंगे तो सामान ही नहीं बिकेगा। सरकारें ने तो प्रोडक्ट लगा रखे हैं, उद्योग धंधे मंगा रखे हैं, लेकिन हमें विरोध करना चाहिए। सरकार के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सरकार नहीं विरोध कर सकती किसी भी देश की, कहीं की भी नहीं कर सकती है। हमें चीन की सबसे बड़ी ताकत है आर्थिक। आज वो अपना सामान बेच रहा है दुनिया के हर देशों में, हमें उसके सामान का बहिष्कार करना चाहिए। दोस्तों ये जो सियाचिन और ये दौलत बेग ओल्डी और ये गलवान घाटी, ये वो क्षेत्र है जो आज विवाद का विषय है। इसके पहले आपने डोकलाम देखा था। डोकलाम में यहाँ पे ये डोकलाम भूटान के पास था। इस जगह पे उसने अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन उसको वहाँ से भी पीछे हटना पड़ा। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, भारत 1975 का भारत नहीं है। आज का भारत परमाणु संपन्न देश है। आज की भारत की सेना वीर जवानों से भरी हुई है, जिनके खून में उबाल है। आज का भारत जो है वो बुलंद भारत है, दुनिया की महाशक्ति है। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। खबर आ रही है कि उनके भी 43 सैनिक शहीद हुए हैं और वो एयरलिफ्ट करके अपने सैनिकों को ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको एक चीज़ बताएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने कल उनका जन्मदिन था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, उन्होंने उसको बधाई नहीं दी। इससे पता चलता है कि हमारे देश में इस घटना के प्रति कितना गुस्सा है। हम सभी देशवासी भारतीय सैनिकों के साथ में हैं, अपनी भारत माता के साथ में हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।